तो दोस्तों अब हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे राइट कर लिए हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है, मीन्स हमें गिवन है राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसको हमने ऐसे राइट कर लिया। चलो इसको ए करते हैं, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, विथ साइड ए बी सी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको क्या किया जा रहा है, इस वाले साइड को पकड़ करके इसको घुमाया जा रहा है ऐसे। तो जब घुमाएंगे ये ऐसे गोल घूमेगा ना, इसको इस वाले साइड को पकड़ करके घुमाया जा रहा है। रिवॉल्व अराउंड, देखो बोला है रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जब इसको ऐसे घुमाया जाएगा तो देखो ये ऐसे, तो ये ऐसे गोल घूमता है, तो ये इस तरीके से कुछ आएगा ये फिगर ऐसे। ठीक है, आपके पास जो ट्रायंगल शेप का स्केल होता है उसको लेकर के ऐसे आप मूवमेंट कीजिएगा तो ये ऐसे शेप बनेगा आपका। तो जिसमें आपका ये जो पार्ट है बी सी एज अ रेडियस की तरह काम करेगा, और ये ए सी एज अ स्लैंट हाइट की तरह काम करेगा, और ये ए बी 12 सेंटीमीटर हाइट की तरह काम करेगा। ये इसमें ध्यान रखना है। जिस भी साइड को बोले अराउंड रिवॉल्व, तो उसको उस वाले पोर्शन को ऊपर ऐसे रख लिया करना। ठीक है ना, तो ये हमारा हाइट कितना हो गया, 12 हो गया है ना, और ये रेडियस 5 हो गया। तो अब राइट करते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम राइट करते हैं। ठीक है, इफ़ वी, तो हमें पहले स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इफ़ वी रिवॉल्व if we revolve right angle triangle ABC about side 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अबाउट यानी जो ये साइड है 12 सेंटीमीटर के अबाउट अगर हम घुमाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से सो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट लेंथ, जो स्लैंट हाइट होगा, स्लैंट जो लेंथ h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, फॉर्मूला हम राइट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू राइट कर लेते हैं 22/7। देख लेना पाई की वैल्यू अगर स्पेशली गिवन है तो हम 3.1 जो गिवन रहता है तो उतना रखेंगे, बट गिवन नहीं है। ये हो गया मल्टीप्लाई 5 आर की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुटअप कर दिया। आर की वैल्यू 5 है ना, तो 5 रख लेंगे, तो 5 × 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितना 13। अब इसे आप सॉल्व कर दो। थोड़ा हमें यहाँ मिस्टेक हो गया, हाइट देखिए h इक्वल टू 12 है ना, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे, हमने स्लैंट हाइट ले लिया, इस स्लैंट हमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखो इसको 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 बार में, तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 25, 5 5 25 और 25 4 100 हो गया, अपान में कितना 7 हो गया इतना। अब इसको हम राइट कर सकते हैं इतना 2200/7। ठीक है ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है ना, या फिर इतना भी छोड़ सकते हो या फिर पॉइंट में कर दो। तो जब पूरा सॉल्व भी कर दिए हैं तो पॉइंट में करेंगे इसको, जब डिवाइड करोगे आप लोग तो 314.28, इसको हमने रफे सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, तो इतना आ गया। ठीक है, जो यूनिट होगा आपका क्या, CM3। ध्यान रखना, हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर न गिवन हो। अगर ये नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं और करके, आपकी वैल्यू आंसर पाई में होगा। ठीक है ना, तो पाई में होगा तो सेम ऐसे ही और करके कर देते हैं 1/3, या तो इसे सॉल्व कर लेना या तो इसे। वैसे जब भी क्वेश्चन हो तो परफेक्ट आप सॉल्व किया करो। ठीक है ना, तो 1/3, अब हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, इंटू पाई मल्टीप्लाई क्या है, आर की वैल्यू रख लेते हैं, कितना 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई
12 कर लो, ठीक है। अब देखो ये इससे 4 टाइम में हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 का मल्टीप्लाई 5 5 25, तो 25 और मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई पाई, तो क्या हो गया ये 100 पाई। ये आपका आंसर बुक में दिया होगा, ठीक है ना। इसको CMQ कर लेना। तो ये रहा, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आप इसे भी सॉल्व करो या इसे सॉल्व कर लो, जो ईजी पड़े, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व किया, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर।